दौड़ में जीतने वाला घोड़ा हारने वाले घोड़े की तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेता है, लेकिन क्या वो दूसरे घोड़े से 5 या 10 गुना तेज दौड़ता है? बिल्कुल नहीं। उसमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ज्यादा तेजी होती है, शायद नाक के बराबर ही अंतर होता है, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। हमारी जिंदगी पर भी यही बात लागू होती है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज तर्रार नहीं होते। हो सकता है वे उनसे थोड़े ही बेहतर हो, पर उन्हें इतनी सी तेजी की वजह से ही इतना बड़ा पुरस्कार मिलता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम खुद को दूसरों के मुकाबले सिर्फ 1% भी बेहतर बना ले तो भी हम आसानी से सफल हो सकते हैं। लेकिन क्या है ये 1% फॉर्मूला? तो यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं 1% फॉर्मूला इस बुक की सहायता से। क्या आप जानते हैं कि पुरस्कार विजेता सेल्स पर्सन, श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले लोग, टॉप लेवल के स्टूडेंट्स, विश्वविख्यात खिलाड़ियों और सफल लोगों में क्या समानता होती है? सिर्फ एक समानता होती है कि वे 1% की ताकत को समझते हैं, और आप भी इस वीडियो में यही सीखने जा रहे हैं। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स दिए हैं जिनको हम 1 बाय 1 समझेंगे। चैप्टर 1, ये परिवर्तन का समय है। 2008 के बीजिंग गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस में माइकल फेल्प्स पीछे चल रहे थे। वे 7वें स्थान पर थे, मगर अंतिम 50 मीटर में एक उल्लेखनीय बात हुई। वे अपने और सबसे आगे चल रहे सर्बिया के मिलोराड केविक के बीच के 5 तैराकों से आगे निकलने में कामयाब हुए। ऐसा नजर आ रहा था कि केविक ने फेल्प्स से पहले दीवार छू ली थी। जब फेल्प्स ने आधे स्ट्रोक के साथ रेस खत्म की तो वे भी यही सोच रहे थे कि जीत केविक की ही हुई है, लेकिन बाद में यह पता चला कि उस आधे स्ट्रोक ने फेल्प्स को ज्यादा तेजी से दीवार तक पहुंचा दिया था। वे 50.58 सेकंड में पहुंचे थे, जबकि केविक 50.59 सेकंड में पहुंचे थे। फेल्प्स ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक जीता था। जी हाँ, इतनी तेजी से तो आप पलक भी नहीं झपका सकते। स्वर्ण पदक और रजत पदक के बीच का फासला सिर्फ 0.002% था। स्वर्ण पदक जीतने वाले में और कोई भी मेडल न जीतने वाले में फासला कितना था? देखिए, जो तैराक चौथे स्थान पर आया था वह फेल्प्स के 0.15 सेकंड बाद आया था, यानी 1% का ठीक 1/3। इसी तरह बीजिंग में ही महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ में पहले और 7वें स्थान वाली धावकों के बीच कितना अंतर था? ये 1 सेकंड का 0.18 था। इससे हम ये आधारभूत संदेश सीख सकते हैं, जब आप औसत निकालते हैं तो असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। 1% बस इतने की ही जरूरत होती है, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। स्वर्ण पदक जीतने वाले और चौथे नंबर पर आने वाले के बीच का औसत अंतर सिर्फ 1% होता है। हम चाहे जो कर लें, हम दूसरों की तुलना में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकते, लेकिन 1% बेहतर जरूर बन सकते हैं। हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। जब आप 1% के फॉर्मूले का रहस्य खोज लेंगे तो आपके सामने नई संभावनाओं का एक पूरा संसार खुल जाएगा। 1% का फॉर्मूला आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कितना कुछ कर सकता है, बशर्ते वह सिर्फ 1% बेहतर बनने का समर्पण कर दे। हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर बन सकते हैं। हो सकता है कि आप सारे समय न जीतें, लेकिन अगर आप आज बीते कल से बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते रहे तो आपके पास हर समय विजेता का दिल रह सकता है। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। सच्चाई तो यह है कि विजेता कभी भी दूसरों से 100% बेहतर नहीं होते, वे तो बस 1% बेहतर होते हैं। चैप्टर 2, प्रेरणा को बढ़ाने वाला तरीका। प्रेरणा को कैसे बढ़ाएं? ये समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें प्रेरणा मिलती कैसे है। प्रेरणा किसी चीज को हासिल करने से मिलती है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में फर्स्ट आते हैं तो हमें और भी ज्यादा पढ़ाई करने का मन होता है। किसी रेस में जीत जाने के बाद और भी ज्यादा रनिंग की प्रैक्टिस करने का मन करता है। जब भी हम कोई काम करते हैं और उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो हमें उस काम को और करने का, बार बार करने का मन करता है। जब कोई चोर फर्स्ट टाइम चोरी करने में सक्सेस हो जाता है और पकड़ा भी नहीं जाता तो उसे और भी ज्यादा चोरी करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से हमें प्रेरणा तब मिलती है जब हम कुछ हासिल करते हैं। एक बच्चा था जो स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता फिर भी उसे स्विमिंग के लिए भेजते रहे। आखिरकार वह बच्चा ट्रेनर के साथ पानी में उतर गया। एक बार जब उसने कुछ बुनियादी बातें सीख ली, जैसे यह तथ्य कि वह पानी में डूबेगा नहीं, तो उसे अब स्विमिंग पसंद आने लगी और उसमें आनंद आने लगा। कुछ समय बाद वह बच्चा इतना अच्छा तैरने लगा कि उसे तैराकी टीम में शामिल कर लिया गया। फिर उसने अपने स्ट्रोक्स आदर्श बनाए और तैराकी में ट्रॉफियां भी जीती। मतलब हमें प्रेरणा मिलती है हमारे सक्सेस से, और सक्सेस तभी मिलेगी जब हम काम करेंगे। एक बात याद रखें, शुरुआत में ही सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली बनने का लक्ष्य न बनाएं, बल्कि ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाएं। जैसे आज आपने 10 घंटे पढ़ाई की है तो आपको लक्ष्य रखना है कि कल मैं सिर्फ 10 मिनट ज्यादा कैसे पढ़ाई करूं।
अगर आप 11 सेकंड में 100 मीटर रेस कंप्लीट करते हैं तो आपको वही रेस 10.5 सेकंड में कंप्लीट करने का सोचना है। जब हम रोज इस तरह से थोड़ा थोड़ा या 1% भी सुधार करने की कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी वो दिन भी आएगा जब आप सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली भी बन जाएंगे। चैप्टर 3, स्वयं को ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं। एक आदमी था जो बेकरी चलाता था। उसके स्टोर के सामने कोई विंडो नहीं थी, प्रवेश द्वार भी गहरा था और उसे बाहर फुटपाथ पर साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं थी। लोगों को उसकी दुकान दिखती ही नहीं थी। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया। उसने दरवाजे के ठीक बाहर एक तरफ एक छोटी टेबल लगाई। उस पर उसने कुछ ताजा बेक की हुई चीजों को रखा और टेबल फैन को भी रखा तथा पंखा चला दिया। लोग रुककर आसपास देखने लगे जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चला कि खुशबू कहां से आ रही थी। उसकी बिक्री एक सप्ताह में ही दोगुनी हो गई। कार्य में एक छोटा सा परिवर्तन भी बड़े परिणाम की ओर ले जाता है। आप जो भी कार्य करते हो उसमें छोटा सा सही परिवर्तन आपके लगाए प्रयास की तुलना में ज्यादा बड़े परिणाम देता है। चैप्टर 4, अभ्यास निपुण क्यों नहीं बनाता है और इस बारे में क्या करें। अगर आप किसी चीज में अच्छे बनना चाहते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करें और सिर्फ प्रैक्टिस करें। दरअसल सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको 10,000 घंटों की प्रैक्टिस करनी होगी। यह कई अलग अलग रिसर्च में साबित किया जा चुका है। यदि आप किसी भी चीज, व्यवसाय, गणित, विज्ञान, संगीत, साहित्य, शतरंज, ताश, चाहे जो हो, उसमें उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए 10,000 आवर्स के सुनियोजित अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन यह बहुत लंबा समय है। अगर आप हर सप्ताह 20 घंटे अभ्यास करें तब भी इसका मतलब 10 साल होता है। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि उन लोगों के बारे में क्या जो अविश्वसनीय प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, पैदा ही किसी टैलेंट के साथ होते हैं, जैसे कोई प्रतिभाशाली पियानो वादक। यह अध्ययन भी किया है कि वायलिन वादक अभ्यास में कितना समय लगाते हैं। एंडर्स एरिक्सन नामक एक मनोवैज्ञानिक ने कुछ अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक उत्कृष्ट संगीत स्कूल में वायलिन वादकों का अध्ययन किया। उसने उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। एक वे जिनका स्टार बनना तय था, दूसरे वे जो सचमुच अच्छे थे और पेशेवर वादन कर सकते थे, और तीसरे वे जो अच्छे तो थे लेकिन बेहतरीन नहीं थे और जो संभवतः आगे चलकर वायलिन शिक्षक बनेंगे। एकमात्र फर्क जो उन्हें मिला वह था संगीतकारों द्वारा किए गए अभ्यास के घंटों की संख्या। जो शिक्षक बनने लायक थे उन्होंने 4,000 आवर्स लगाए। जो सचमुच अच्छे थे और पेशेवर वादन कर सकते थे उन्होंने 8,000 आवर्स लगाए। सबसे ऊपर प्रतिभाशाली थे, उन्होंने 10,000 आवर्स लगाए। वैज्ञानिकों को नैसर्गिक प्रतिभा का धनी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इतने प्रैक्टिस के बिना शिखर पर सिर्फ इसलिए पहुंचा हो क्योंकि उसमें नैसर्गिक प्रतिभा थी। चाहे जो हो, आप उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10,000 घंटों के सुनियोजित अभ्यास की जरूरत होती है। चैप्टर 5, किस तरह कुछ न करने से आपको ज्यादा करने में मदद मिलती है। 2008 के ओलंपिक्स में उसेन बोल्ट ने 100 मीटर की दौड़ 9.69 सेकंड में पूरी की और विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह अविश्वसनीय था और सचमुच अविश्वसनीय बात तो यह थी कि उसके 3 साल पहले वे 9.75 सेकंड के अवरोध को भी नहीं तोड़ पा रहे थे। जब उन्होंने और उनके कोच ने इस बारे में बहुत सोचा तो उनको इसके पीछे का महत्वपूर्ण रहस्य मिल गया और रहस्य यह था कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। बोल्ट चिंतित थे कि दिनचर्या में आराम की अवधि बढ़ाने से उनकी गति कम हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। उनका समय 0.6% बेहतर हो गया। इस सुधार ने जो 1% से भी कम था उन्हें एक असाधारण धावक से संसार का सबसे तेज धावक बना दिया। रिसर्च से साबित हुआ है कि टॉप के 1% लोग स्वास्थ्य लाभ के समय को हमेशा अपने दिन में स्थान देते हैं। प्रशिक्षण के दर्द और थकान से भरा खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे सकता। शीर्ष 1% लोगों को अलग करने वाली चीज यह है कि वे दिन भर एकाग्र प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की अवधियों का चक्र चलाते हैं। यह सब काम और आराम के सही संतुलन के बारे में है। किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर एक समय में 90 मिनट से ज्यादा काम नहीं करते हैं। ऐसे 2 सत्रों के बीच में आराम के अवकाश होते हैं। वे दिन में छोटी झपकी लेते हैं, रात को कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं और नियमित वैकेशन लेते हैं। चाहे जो हो, अगर पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो आपका प्रदर्शन गिर जाता है। आप यह नई दैनिक आदत डाल सकते हैं कि आप 90 मिनट के कामकाजी सत्र रखें और उनके बीच में ब्रेक रखें। आराम के अंतराल आपके दोबारा स्वास्थ्य लाभ में सक्षम बनाते हैं, जिससे आप थकते नहीं हैं, घिसते नहीं हैं और बीमार नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आप हर दिन अपने शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आप थकान से चूर हैं, तो आप हर दिन बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खुद को समर्पित नहीं कर सकते। चैप्टर 6, चक्र पूर्ण हुआ। असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच
सिर्फ 1% का फर्क होता है। ये जानकारी आपके जीवन में असीमित संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। यदि आप बीते हुए कल के मुकाबले आज बेहतर करने का समर्पण करें, तो आपके पास एक विजेता का हृदय रह सकता है। आप बाकी लोगों से 100% बेहतर तो नहीं बन सकते, लेकिन 100 चीजों में 1% बेहतर जरूर बन सकते हैं। और जीतने के लिए 1% बेहतर करने की ही जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थे 1% फॉर्मूला इस बुक से लिए गए कुछ पॉइंट्स, जिन्हें अपनाकर आप जीवन को एक नई ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं।